आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके बहुत सारा नोटिस ऑलरेडी एनटीए 2025 में होने वाला जो नीट का एग्जाम है उसको क्लियर कर चुके। नियर अबाउट अब जो भी कंफ्यूजन था ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है क्योंकि लास्ट ईयर जितना भी नीट एग्जाम में जो हम लोग देखे बहुत सारा विवाद आया, बहुत सारा आर्गुमेंट हुआ, इवन सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचा, इसीलिए बहुत सारा कंफ्यूजन था। अब आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन क्लियर्ड, सभी चीज क्लियर हो गया। जो अटकल था वो सभी अटकल खत्म हो गया। तो पहले से भी था, जो आप कंटेंट पे लगे रहिए, जैसे भी एग्जामिनेशन होगा जो भी होगा, चाहे एनटीए ले या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले, आपको तो तैयारी करना ही है। आपके पास सिलेबस अवेलेबल था और उस सिलेबस पे आपका एग्जामिनेशन होना था। ठीक है, तो एक एक करके अब क्लियर कर लेते हैं हम लोग। होने के लिए सब इंफॉर्मेशन बहुत ही नया तो नहीं है, जो ये नहीं कहेंगे फर्स्ट टाइम हम दे रहे हैं आपको इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी जगह से आप लोग को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन हो गया होगा, लेकिन उस सभी को एक वीडियो में हम समराइज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे नीट का एग्जाम था, जो बहुत सारे और जो कमेटी बने थे वो भी आपको दिए थे सुझाव जो इसको ऑनलाइन किया जा सकता है। लेकिन अब ये बात क्लियर हो गया, जो आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो पेन पेपर टेस्ट करने का मतलब क्या, जो पेन पेपर टेस्ट होगा, इट मीन्स व्हाट, अब ये ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा, आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं करने जा रहा है। क्लियर हो चुका है। साथ में ये भी क्लियर हो गया, जो हो सकता है 2 3 4 शिफ्ट में किया जाए, अलग अलग डेट पे किया जाए, अगर ज्यादा स्टूडेंट होता है, वो भी क्लियर हो चुका। नहीं, एक ही शिफ्ट में होगा, एक ही दिन में होगा, ओनली 1 डे एंड 1 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होने जा रहा है नीट का। यानी 2025 का जो एग्जामिनेशन होगा वह आपको एक ही डेट पे होगा और एक ही शिफ्ट में होगा। शिफ्ट भी चेंज नहीं है, डेट भी चेंज नहीं होगा। जितने भी स्टूडेंट अपियर होंगे सभी का एग्जामिनेशन सेम टाइम में, सेम डेट पे, डिफरेंट डिफरेंट सेंटर पे स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके बाद जो इंफॉर्मेशन है एग्जामिनेशन पैटर्न को लेके, यस, क्लैरिफिकेशन ऑन द क्वेश्चन पेपर पैटर्न एंड एग्जामिनेशन ड्यूरेशन फॉर द नीट। यस, कोविड को लेके जो क्वेश्चन पेपर था उसमें 2 सेक्शन डिवाइड किया गया था, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, जिसमें आपको ऑप्शन मिलता था। जो ऑप्शन में कुछ क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता था जिसको आपको नहीं करना है। यस, लेकिन अब वो जो कोविड के कारण था उसी को अब ये क्लियर कर दिया, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन कंडक्टिंग द नीट सिंस 2019 से ले रहा है। ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया। तो ऑल नीट 2025 एस्पिरेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट क्वेश्चन पेपर पैटर्न एंड एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल रिवर्ट टू द प्री कोविड फॉर्मेट। कहने का मतलब कोविड के टाइम में जो थोड़ा सा चेंज किया गया था एग्जामिनेशन पैटर्न को, उसको रिवर्ट कर दिया गया प्री कोविड पैटर्न पे। यानी कोविड से पहले जिस पैटर्न पे एग्जामिनेशन होता था, ठीक वही पैटर्न में जाएगा। वेयर देयर विल नॉट बी एनी सेक्शन बी एनी मोर। बोले सेक्शन ए और सेक्शन बी होता था, सेक्शन ए में सभी क्वेश्चन कंपलसरी होते थे, लेकिन सेक्शन बी में आपको ऑप्शन मिल जाता था। लेकिन अब बोल रहा है, अब क्या है, देयर विल नॉट बी द एनी सेक्शन बी, अब कोई सेक्शन बी नहीं होगा। हेंस देयर विल बी अ टोटल ऑफ 180 कंपलसरी क्वेश्चन होगा, 180 क्वेश्चन होगा आपको, और ये सभी का सभी कंपलसरी होगा। राइट, compulsory question 45 question each in physics and chemistry and 90 in biology। 45 फिजिक्स में, 45 केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में 90, करने का मतलब 45 जूलॉजी में और 45 बॉटनी में, ये मिलके आपको 19 बायोलॉजी, which will be attempted by the candidates in 180 minutes, thereby removing any optional question and extra time introduced due to the COVID। कोविड के कारण जो ऑप्शनल क्वेश्चन दिया गया था, कोई एक्स्ट्रा टाइम ऐड किया गया था, वो सभी को रिमूव कर दिया गया। प्री कोविड जैसा ही एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, द क्वेश्चन पेपर विल कंसिस्ट 180 कंपल्सरी क्वेश्चन। द प्रोविजन फॉर ऑप्शनल क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस्ड टेम्पोररली ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक विल नो लॉन्गर बी अवेलेबल। यस, कोविड के लिए जो ऑप्शनल क्वेश्चन दिया गया था टेम्पोररली, उसको अब हटा दिया गया। एग्जामिनेशन ड्यूरेशन आपका
180 मिनट मीन्स 3 आवर्स का होगा। ठीक है, इस हिसाब से बोला एनटीए अपने आप को आप तैयार कीजिए। अब किसी भी टाइप का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, 180 क्वेश्चन होगा और सभी क्वेश्चन कंपलसरी होगा। कहने का मतलब अगर आप एक भी अब छोड़ते हैं आपको कोई ऑप्शन नहीं है, 180 का मतलब 180 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद ये कंडक्ट ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रांस टेस्ट, ये भी आया था 16 जनवरी को। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज बीन कंडक्टिंग द नीट, फिर वही इंट्रोडक्शन है 2019 से शुरू किया हुआ है। एज पर सेक्शन 14 ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019, the NEET has to be conducted as a common and uniform national eligibility cum entrance test यानी NEET UG for admission to undergraduate medical education in all medical institution। अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन जितना भी है उसमें अब इसमें कुछ ऐड किया गया, ये नोटिस क्या कर रहा है, कुछ ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया? सिमिलरली एज पर सेक्शन 14 of the National Commission for Indian System of Medicine Act 2020, there shall be a uniform NEET UG for admission to undergraduate course in each of the discipline BAMS में BUMS and BSMS courses of the Indian System of Medicine in all medical institutions governed under the act। NEET UG shall also applicable to admission to, अब ये ऐड किया गया BHMS कोर्स अगर करना है आपको तो आपको नेशनल कमीशन फॉर द होम्योपैथी, इसमें भी आपको देना है नीट का एग्जामिनेशन, इसको इंक्लूड कर लिया गया। BHMS भी आपको करना है अगर अंडर द नेशनल कमीशन फॉर द होम्योपैथी, तो उसके लिए भी आपको नीट का एग्जाम अब देना है। ओके, साथ में कर रहा है MNS यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एस्पिरेंट सीकिंग एडमिशन टू BSc नर्सिंग कोर्स में अगर आप एडमिशन चाहते हैं, कंडक्टेड एट आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज हॉस्पिटल फॉर द ईयर 2025 are required to qualify for NEET UG। The NEET UG score will be used for shortlisting selection to the 4 years BSc nursing course। सो BSc नर्सिंग कोर्स भी अगर करना है आपको आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज जो है, राइट, देन यू हैव टू क्वालिफाई द नीट एग्जामिनेशन और यहीं से शॉर्ट लिस्टिंग होगा। ये कोर्स को इंक्लूड किया गया इसमें। As decided by the National Medical Commission NMC, it is informed that NEET UG 2025 shall be conducted in pen and paper mode। जैसे बताया आपको पेन एंड पेपर मोड अब ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड इन सिंगल डे एंड सिंगल शिफ्ट, एक ही दिन होगा, एक ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा। डिसाइडेड बाय नेशनल मेडिकल NMC जो इन्फॉर्म किया, जो नीट एग्जामिनेशन जो होगा शैल बी कंडक्टेड इन पेन एंड पेपर मोड यानी OMR सीट पे एग्जामिनेशन होगा, इन सिंगल डे एंड सिंगल शिफ्ट होगा। इज इट क्लियर? ये चेंजेस आया है और कोर्सेज सिलेबस तो ऑलरेडी आपको है ही, उसमें अब एप्लीकेशन बेस्ड का होगा। इतना चेंजेस के साथ इस बार का नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट होने जा रहा है। ओके, सो नाउ बी रेडी। अब लगता है एग्जामिनेशन से रिलेटेड में किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन हम लोग के पास नहीं रहा, सब क्लियर है और उस क्लियरिटी के साथ अपने आप को प्रिपरेशन कीजिए एंड ऑल ऑफ यू हैव ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।